नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको स्वस्थ रखने की, तंदुरुस्त रखने की सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है, आपका मार्गदर्शन किया जाता है कैसे आप अपने आप को तंदुरुस्त रख सकें। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हर चीज का निदान आपको बताया जाता है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो आगे बढ़ें और शुरू करते हैं आज के इस मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे कान के दर्द को लेकर। कान में दर्द होना एक आम बात भी है, परंतु जब वह आम से बड़ी हो जाए, यानी एक सामान्य दर्द होता है, जब उस पर ध्यान ना दिया जाए तो वो बेइंतहा इतना ज्यादा बढ़ जाता है, कुछ ही घंटों के हिसाब से बढ़ता है और बहुत ज्यादा तकलीफदेह हो जाता है। कभी कभी तो इन्फेक्शन भी बन जाता है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, कान के अंदर दर्द उत्पन्न होने के आप किस किस कारणों को मानते हैं? ये कान में दर्द होने का एक कारण नहीं, इसके कई कारण हैं। अच्छा। और कान के अंदर की चमड़ी इतनी मुलायम होती है जैसे पैदा होते बच्चे की चमड़ी मुलायम होती है, और थोड़ी सी लापरवाही की तो कान का सुनना भी बंद हो जाता है। अब कितना भी भयंकर से भयंकर कान में दर्द है, ऐसे तो किसी औरत की छाती में दूध है, बच्चे को दूध पिलाती है, वो कान में जैसे दूध डालेगी छाती से, उसी टाइम दर्द बंद हो जाएगा। चाहे कितना भयंकर करे, चाहे कान से पस भी आ रही है, दर्द रहेगा। और बहरापन भी इससे ठीक होता है। परंतु आजकल की औरतें जो है, किसी के कान में दूध डालना पसंद नहीं करती। उनको चाहिए कि 50 ग्राम सूखी बेलगिरी को कूट के पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को गाय के पेशाब में आधा किलो पेशाब होना चाहिए, उसमें इतना उबालें कि आपका आधे किलो का पेशाब या 200 ग्राम रह गया। अब उसको छान लें। उसको छान करके उसके अंदर आधा किलो बकरी का दूध मिलाएं और 100 ग्राम उसमें सरसों का तेल। अब इसको धीमी आंच पे फिर इतना उबालना है कि तेल तेल बचे, बाकी सब चीज़ें सूख जाए। अब नीचे उतार के जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो इसको कपड़े से छान लें, और छान करके इसके अंदर ग्राम 1.5 ग्राम देसी कपूर पीस के मिला दें और इसको ढक के रख दें। अब नीले रंग की कांच की बोतल लें, उसके अंदर इस तेल को डाल करके अब 40 दिन तक इसको धूप में रखना है। दिन में 2 बार इसको हिलाना है। अब इसके बाद ये तेल इतना पावरफुल बन गया कि आपके कान में कोई कीड़ा है तो वो भी मर जाएगा, कान से पस आ रही वो खत्म हो जाएगी, कान में भैं भैं झैं झैं आवाज आ रही वो खत्म हो जाएगी। कितना भयंकर से भयंकर दर्द है, जैसे कान में 2 बूंद पड़ेगी दर्द उसी टाइम समाप्त। ये इतना जबरदस्त नुस्खा है। तो तभी मैं कहता हूँ कि देखिए, मेरा नियम है कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, मर्द को मर्द बनाना, ये मेरा काम है। क्योंकि मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की। ये दवाइयाँ मेरी रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दवाइयों की एक्सपायर डेट नहीं होती। अब ये जो कान का तेल बनेगा, चाहे 10 साल भी आपके पास रहे, इसकी कोई एक्सपायर डेट नहीं है। बशर्ते है कि न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडी जगह पर ही रखना है।
और तेल जब भी कान में डालना ये तो ना गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, वो डालो। और जैसे कान में जाएगा सेकंडों के हिसाब से वहाँ की दर्द खत्म हो जाती है। अच्छा, तो गुरुजी जैसा कि ये तो हो गया उपचार, परंतु बहुत सारे कुछ कारण भी होते हैं, क्योंकि कान में ना तो चोट लगती है और ना ही किसी प्रकार का कोई हम उसमें छेड़खानी करते हैं, उसके बावजूद भी ये दर्द बनता क्यों है? देखिए, हमारा शरीर 3 धातुओं चलता है, बात, पित्त और कफ से। कफ जहां जाके रुक गया वो ईसा कंडम हो गया। कान में गया तो कान गया, आंखों के अंदर आए तो मोतियाबिंद बन के आंखों की रोशनी गई, बालों की जड़ों में गया तो बाल झड़ गए और सफेद हो गए, जोड़ों पे जाके रुक गया तो गठिया हो गया, सूजन पैदा होगी, चलने फिरने से औजार हो गए। रोग सारा कफ से है, और कफ बनता है ठंडे पानी से, बेटाइम में खाने से, चिकनाहट से लेने से, और जीभ को ज़्यादा टेस्ट देने से कफ की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका संतुलन बढ़ाने के लिए यदि 12 महीने आप आंवले के पाउडर का चूर्ण ले रहे हैं या आंवले का मुरब्बा जो शहद में बना उसको खा रहे हैं, तो आपका जिंदगी में बात, पित्त, कफ तीनों बराबर रहेंगे, कोई रोग होगा नहीं।